मैंने अपने भाइयों को कराची क्यों बुलाया है अपने पास? क्या ये अब हमेशा के लिए यहीं पर रहेंगे या वापस चले जाएंगे? इसको बुरा लगता है, मिर्चें जिसको लगती है उसको लगती रहे, पूरा हमारा खानदान है। पर 1.5 महीने के अंदर मेरा 2 से 2.5 लाख रुपए वहाँ पर लगे हैं। लेकिन वो लोग क्या करते थे, मेरे भाई के ऊपर जुल्म करते थे। और अभी मैं उबालने लगी थी चने, और जैसे ही मैंने चने के अंदर पानी डाला ना नलके का, तो उसके अंदर से ये कीड़ा निकला है। मुझे तो ये कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि जब ये चलता है ना तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। और नाक के ज़रिए, कान के ज़रिए पानी जब हम पीते हैं या नहाते हैं तो ये पेट के अंदर, दिमाग के अंदर अगर चला जाए तो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। मुझे शक लग रहा है कि ये जो चने के छिलके हैं ना, इसके अंदर कई छोटे छोटे सांप ना घुस गए हों। मैं देखती हूँ अच्छे तरीके के साथ, अगर मुझे एक और नज़र आ गया तो फिर मैं इनको फेंक दूँगी, मैं इनको पकाऊँगी नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैंने देखा कि पानी के अंदर से कीड़ा निकला है। मैं खाना बना रही थी, जैसे ही पानी डाला तो कीड़ा निकल आया। फिर मैंने सोचा कि ये जितना भी टंकी के अंदर पानी है ना, कल ही मैंने मेरे ख्याल में 1500 के 1200 रुपए की पानी की टंकी डलवाई है। तो मैंने सोचा कि मैं सारे नल खोल देती हूँ, उस पानी को ज़ाया कर देती हूँ। तो मेरे भाई ने बोला आप ऐसा काम नहीं करें, मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताता हूँ कि आपका पानी भी ज़ाया नहीं होगा, इस्तेमाल हो जाएगा, और कीड़े जो है ना वो भी पानी के अंदर नहीं आएंगे। और हमारे घर के जितने भी नलके हैं ना, उनके आगे मेरे भाई ने एक बारीक सा कपड़ा बांध दिया है। तो मैंने कहा कि ये आइडिया तो मेरे जहन में था ही नहीं। खैर हमारा पानी ज़ाया होने से बच गया है। बेशक हम फिल्टर से पानी की बोतल लेकर आते हैं, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं है कि वो फिल्टर वाला पानी प्योर है या नहीं है। उसको लाकर इस तरीके से मैं 10 मिनट तक उबालती हूँ। उबालने के बाद हम ठंडा करते हैं, फिर हम इस पानी को पीते हैं। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने सबसे पहले अपने किचन को अच्छे तरीके के साथ क्लीन किया है। देखिए किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। कूलर मैंने ठंडे पानी से भर के रख दिया है, यहाँ पर बच्चे पानी पीते रहेंगे। साथ में देखें हमारे न्यू वाले जो कप है ना, ये कल ही हम लेकर आए हैं। और किचन अच्छे तरीके के साथ साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर पानी भी उबाल कर रख दिया है। चूल्हा भी हमारा साफ़ हो गया है। और साथ ही फाइनली 3-4 दिन से जो हमारी भिंडी रखी हुई थी ना फ्रिज के अंदर, आज मैंने उसको पका ही लिया है। तो यहाँ पर जो है ना मज़ेदार सा हमारा सालन भी तैयार हो गया है। बस अभी मैं फ़्रेश होकर आती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं रोटी बना लूँगी। कुछ हिजाब और एक फैंसी ड्रेस मैं ऊपर से निकाल कर लाई हूँ। ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भेजने हैं, उनको चाहिए हैं, उन्होंने एक शादी में पहनने हैं ये कपड़े। अच्छा, इस तरह के शॉपर के अंदर ना मैंने सारे अपने फैंसी कपड़े पैक करके रखे हुए हैं। तो अभी मैं इसको खोल कर देखती हूँ कि इसके अंदर वही वाला ड्रेस है जो वो उनको चाहिए या कोई और है। ये वाला जो लहंगा है ना, ये बहुत ही प्यारा सा है। इसको मैंने सिर्फ 2 दफ़ा पहना है, और ये इतना भारी भरका मैं कराची की गर्मी में तो नहीं पहना जाता, बस इसको शादी ब्याह में पहन सकते हैं। और इसके साथ ये जामावार का ब्लाउज़ मैंने खुद बनवाया था। ऊपर ये पहनना है, उसके बाद ये पहनना है, और इसके साथ एक बड़ा सा दुपट्टा है। अच्छा, ये किसके घर पे देना है पता है आपको? किसके घर पे? मैं वापिस आना है, फिर आपने मदरसे भी जाना है, शाम को ट्यूशन भी जाना है। स्कूल की तो छुट्टी थी ना। चलो ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। कराची में आजकल ना बारिश तो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हब्स गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये देखे मोहम्मद के माथे के ऊपर इतने मोटे मोटे से दाने निकले। मोहम्मद दिखाओ, एक यहाँ पर निकला है और एक यहाँ पर निकला है। हमारी ग्रिल के अंदर चील फंस गई है, हालांकि ऊपर से खुली जगह है तो इसको पता ही नहीं चल रहा कि ये बाहर कैसे निकले। उसको पता ही नहीं चल रहा कि थोड़ी सी ऊपर जाए, ऊपर से रास्ता है बाहर जाने का, लेकिन यहाँ से उठ ही नहीं रही है, यहीं से रास्ता ढूंढ रही है। तो यहाँ पे तो आगे ग्रिल है, हमसे पकड़ के बाहर निकालो। ये देखो नीचे आ गई दरवाजा बंद कर लो, अंदर घुस जाएगी। अभी मेरे तीनों बच्चे चले गए मदरसे, और जब वो मदरसे से आएंगे तो मेरे जो बड़े वाले भाई हैं वो बच्चों का ख्याल करेंगे, वो घर पर ही हैं। तो आज मैं जा रही हूँ आमना के एकेडमी। तकरीबन 1 महीने से आमना एकेडमी जा रही है, तो अभी तक मैंने इसका एकेडमी देखा नहीं है, ये पहली दफ़ा हुआ है। नहीं तो जहाँ भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो जगह, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का माहौल, सारी चीज़ें मैं पहले चेक करती होती हूँ। जब मुझे तसल्ली होती है तो उसके बाद मैं बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजती होती हूँ। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो आज मैंने सोचा मैं आमना के साथ ही जाती हूँ, तो इसका एकेडमी जो है वो भी मैं देख लूँगी। तो ये हमारे घर के बीचों बीच में एक नदी पड़ती है, और बारिश की वजह से देखें यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी चढ़ गया है। और ये रोड ना उस दिन जिस दिन बारिश हुई सारा पानी से भरा हुआ था। थोड़ा बहुत पानी होता है, लेकिन जब बारिशें होती है ना तो यहाँ पर खूब सारा पानी चढ़ जाता है। वैसे इस नदी के बारे में मुझे इतनी मालूमात नहीं है कि ये पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। बस ये है कि जब बारिशें होती है ना तो ये फुल पानी के साथ इस तरह से भर जाती है। अभी तो आगे गाड़ियां है ना, नज़र नहीं आ रहा। इस साइड से पानी आता है, और ये रोड जो है ना यहाँ से बंद हो जाता है, यहाँ से गुजर कर पानी यहाँ नीचे तक जाता है। आमना क्या प्रिंट करवाना है आपने? आप कोचिंग में भी लेट हो रही है, जल्दी से करवा लो। ये फ्री बैठे हुए, इनको दे दो, जल्दी से कर देंगे। कलर वाला कराया है, ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ चलो सही है, चलो।
अभी मैंने आमना की एकेडमी देख ली है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का लड़कियों के लिए। और आमना अंदर चली गई है, उसकी क्लास है तकरीबन 2 घंटे की, तो मैं तो इतना वेट नहीं कर सकती। तो बस अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाद में जब उसकी क्लास ख़त्म होगी तो वो खुद ही घर पर आ जाएगी। हमारा नीचे वाला घर ज़रा बंद बंद है, ऊपर वाला घर ज़रा खुला है। तो यहाँ पर ये मेरा भाई पूरा दिन बैठा रहता है और जैसे ही हम इसको अकेला छोड़ते थे ये रोना भी शुरू कर देता है, आपस में बातें करनी भी शुरू कर देता है। अभी मैं इनको कह रही हूँ चलो नीचे खाना खा लो, तो ये जिद कर रहे हैं, पता नहीं किन सोचों में गुम में, कहते हैं मैंने नीचे जाना ही नहीं है। मैंने अपने भाइयों को कराची क्यों बुलाया है अपने पास, क्या ये अब हमेशा के लिए यहीं पर रहेंगे या वापस चले जाएंगे, या एक रहेगा या दोनों रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं, इसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा, मैं यहाँ कराची की तो वाकिफ़ हूँ, यहाँ पर मेरा काफ़ी टाइम गुजरा है, जाहिर सी बात है, सब मैं काम करती हूँ तो मुझे पता है कौन सी चीज़ कौन सी जगह से मिलती है, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पर है, सब चीज़ों का मुझे पता है। और जब मैं इस्लामाबाद में गई थी ना, तो वहाँ पर ना मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, बस लोगों से पूछ पूछ के जो काम करना होता है वहाँ पर मुझे करना पड़ता है। वहाँ पर जब मैं गई थी तो भाई की कंडीशन ऐसी थी कि मैं उस वक्त उनको कराची नहीं ला सकती थी, तो मैं कोई ऐसा हॉस्पिटल ढूंढ रही थी कि कोई करीब हॉस्पिटल हो जहाँ पर इनका थोड़ा इलाज हो, थोड़ा होश में आए, तब मैं इनको कराची लेकर जाऊँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची का बहुत लंबा सफ़र है। तो इस तरह का ज़हनी मरीज़ जो होता है ना, उसको लेकर अगर आए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस्लामाबाद में जब मैंने इनको दाखिल करवाया, आप यकीन जाने तकरीबन 1.5 महीने के अंदर मेरा 2 से 2.5 लाख रुपए वहाँ पर लगे हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने भाई को फ्री में नहीं रखा हुआ था, लेकिन वो लोग क्या करते थे, मेरे भाई के ऊपर जुल्म करते थे। यहाँ से मुझसे पैसे ले लिए, ठीक है बाजी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दवाई भी मिल रही है, इलाज भी हो रहा है, लेकिन वो वीडियो कॉल के ऊपर मेरे भाई से बात नहीं करवाते थे। अब वहाँ पर कोई ऐसा बंदा था नहीं हमारे रिश्तेदारों में, अल्लाह ताला उनका भला करे, कि कोई जाता मुझसे पूछता तो भाई का पता करता, क्योंकि यहाँ से जाहिर सी बात है कराची से इतने दूर से मैं कैसे जाती भाई का पता करने के लिए, कि भाई को खाना भी नहीं मिला है वहाँ पे, भाई को दवाई भी नहीं मिली है और भाई को अच्छे से रिहाइश भी नहीं मिली है उन पैसों के हिसाब से जो पैसे मैं उनको भेज रही थी। खैर वो पैसा वो खा गए, तो मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ा है और भाई के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ और बड़ी मुश्किल के साथ अपने बड़े भाई को मनाया। तकरीबन आज से 2 हफ्ते पहले मैंने बोला कि आप इस्लामाबाद जाओ, सारा किराया जितना खर्चा होगा मैं आपको देती हूँ, वहाँ जाकर ना इब्राहिम भाई का बस पता कर आओ क्या बात है क्या नहीं, फिर मुझे बताओ। अच्छा, मेरे बड़े भाई और मेरी बहन जब पता करने के लिए गए तो इन्होंने मुझे बोला कि इब्राहिम भाई वहाँ पर इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए, वीक हो गए, और क्या है कि वो ना बिल्कुल बोलना उन्होंने छोड़ दिया, खामोशी के साथ कोने में पड़े हुए हैं, और हम लोग जब गए तो इन्होंने हमें पहचाना ही नहीं है। इन्होंने जब ये बात मुझे बोली तो मैं बड़ी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा मैं उनको पैसे भी दे रही हूँ तो ये क्या मुआवजा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने यहाँ कराची में जो है ना भाग दौड़ शुरू कर दी कि मैं अपने भाई का यहाँ पर इलाज करवाऊँ। सब जगह मैंने जाना शुरू कर दिया, आखिरकार मुझे एक जगह अच्छी मिल गई। तो उसके बाद मैंने इन दोनों भाइयों को पैसे भेजे और मैंने इनको बोला कि आप दोनों कराची आ जाओ मेरे पास, यहाँ पर भाई का इलाज करवाएंगे। तो यहाँ मैं करीब हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा कॉल भी कर सकती हूँ, जाके भाई से मिल भी सकती हूँ, हाल अहवाल भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ का मुझे पता है, वहाँ का मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर जब मैंने पहले भाई को 2-2.5 साल दाखिल करवाया था, अच्छा खाना, अच्छी दवाई, हफ्ते में एक दफ़ा डॉक्टर चेकअप कर रहा था, मेरी निगरानी में सब कुछ हो रहा था। मैं बाहर भी डॉक्टरों के पास इसको लेकर जा रही थी, वहाँ पर भी इसका चेकअप हो रहा था। कभी कभार मैं इसको घर पर ले आती थी, 1-2 दिन में इसको घर पर रखती थी, कभी कभार मैं खुद चली जाती थी, 2-2 3-3 घंटे इसके पास रहती थी और इसका दिल बहल जाता था। यहाँ पर इसलिए मैंने भाई को बुलाया कि भाई मेरी निगरानी में रहेगा, इसका इलाज होगा, पहले जैसे इंशाअल्लाह ताला ठीक हो गया था अब ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और एक बात मैं एक मैसेज देना चाहूँगी लड़कों को और लड़कियों को जो अपने माँ बाप को या अपने बहन भाइयों को छोड़कर दूसरों के नक्शे कदम पर चलते हैं ना, आपका कोई भी नहीं है, आपका जब तक चलती का नाम गाड़ी है। जब आपकी जेब में पैसा है, आप हंसते खेलते हैं, किसी को खिला सकते हैं, किसी के साथ अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू कर सकते हैं, तब तक सारी दुनिया आपके साथ है। जिस दिन आप ज़रा सा भी मोहताज हो गए उस दिन जो है ना आपका पत्ता साफ हो जाएगा, आपको ऐसे निकाल कर फेंक दिया जाएगा जिस तरह से मरी हुई मक्खी को दूध से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। मेरा ये जो इब्राहिम भाई है ना, बड़ा बातचीत करने वाला, जिरगों में बैठने वाला, लोगों के लिए गवाहियाँ देने वाला, लोगों के लिए अस्पतालों में पीछे फिरने, बड़ा इस तरीके का था। ये लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन माँ बहनों के लिए जो किया वो सारा मैं अपनी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन अब आप इसकी हालत देख सकते हैं कि लोग इतना भी गवारा नहीं करते कि ये रास्ते से गुजर भी जाए, उनके दरवाजे पर भी चला जाए, कोई इसको भटकने नहीं दे रहा। और इस्लामाबाद में वहाँ पर जिसको बुरा लगता है, मिर्चें जिसको लगती है उसको लगती रहे, पूरा हमारा ख़ानदान है, कज़न है, रिश्तेदार हैं, फूफियाँ हैं, खलाएँ हैं, कज़न है, सारा कुछ है।
लेकिन किसी एक बंदे ने एक दफ़ा भी मुझे कॉल करके ये नहीं पूछा कि बेटा आप अपने भाई को कहाँ पर छोड़ कर गई हो, हम जाकर उसका पता कराते हैं। और देखा है मेरे भाई की क्या हालत हुई है, हड्डियां का पिंजरा बन गया। कोई भी किसी का नहीं होता, किसी की बातों में ना आए। सिर्फ आपको अच्छा मशवरा, अच्छी बात जो बताएगा वो आपकी सगी बहन, आपकी माँ, आपका बाप अगर अच्छा है, मेरे बाप जैसा नहीं है तो, या आपकी माँ दे सकती है। कोई दुनिया का बंदा जो है ना आपका सज्जन नहीं है, सभी आपके दुश्मन है। तो अब बात ये है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा हुआ है कि मैं अपने पूरे ख़ानदान को, मेरी कोई औकात नहीं है, बस अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अपने पूरे ख़ानदान को संभाल सकती हूँ, उसका ख्याल कर सकती हूँ, किसी को कुछ ज़रूरत हो उसको मैं दे सकती हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, तो मैं अपने बहन भाइयों का क्या नहीं कर सकती। बेशक मेरे बहन भाई सब मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन आपका अगर भाई गलत कर रहा है या कोई आपकी बड़ी बहन गलत कर रही है, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिमाग दिया हुआ है, आपको समझ बूझ है कि मेरा कोई बड़ा बहन भाई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है या गलत कर रहा है, आप उसको समझा सकते हो। मैं सीधी बात बताऊं, हम 7 बहनें थी, हम 2 भाई थे, हमारी 3 फूफियाँ थी, हमारे 1 चाचा थे, हमारे ताया भी थे, सब थे, रिश्तेदार थे, दूर दराज के मेरे अब्बू के सब थे। अब्बू ने जब जुल्म और ज़्यादती अपनी औलाद के साथ, अपनी बीवी के साथ करनी शुरू कर दी ना, तो उनके बहन भाइयों को चाहिए था कि वो आते, समझाते, उनको कुछ अच्छा मशवरा देते कि आपने ऐसा नहीं करना। लेकिन कभी ज़िंदगी में मैं माजरत के साथ कहती हूँ कि कोई हमारे दरवाजे पर नहीं आया, कोई जब हमें मार पड़ती थी छुड़ाने के लिए नहीं आया। अब्बू को किसी ने समझाना क्या था। अब आप देख सकते हैं, अगर मेरा कोई बड़ा बहन भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ, अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी गलत रास्ते पर चल रहा है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने अकेले अपने सब बहन भाइयों को नहीं संभाला हुआ? क्या मैं अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं करती? क्या मैंने पहले अपने भाई का इलाज नहीं करवाया? क्या मैं कराची से भागकर अपने भाई के लिए वहाँ पर नहीं गई, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कि मेरा भाई परेशान है, मेरा भाई बीमार है? क्या मेरा बड़ा भाई कोई गलत काम अपनी बीवी के साथ करता है या अब्बू का ख्याल नहीं करता या बहनों के घरों में नहीं जाता तो मैं उसको नहीं कहती? सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। मेरे ये जो भाई है ना, ये एकदम जानवर किस्म के थे। अब इनको समझा बुझाकर हमने पटड़ी के ऊपर चढ़ाया है इनकी बहनों ने। और सबसे छोटी हूँ मैं, ये मुझसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन क्या है, इनकी सोच छोटी है कि मेरा भाई कराची तक आ गया, बड़ा वाला भाई अपने भाई को, छोटे भाई को लेकर। ये मैंने उसको समझाया ना, समझाने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से मेरे अब्बू के जो बहन भाई थे, उन्होंने क्यों नहीं समझाया मेरे अब्बू को कि आप इस तरीके से अपने बच्चों के साथ ज्यादती ना करें, अपनी बीवी का इलाज करवाएं, अपना घर बर्बाद नहीं करें। कुछ भी कर सकते थे। तो अब ऐसा है कि मेरे दोनों भाई जो हैं वो यहाँ पर फ़िलहाल मेरे साथ ही हैं। जो बीमार है वो तो इंशाल्लाह उसको मैं सारी ज़िंदगी रखूँगी, उसको मैं संभालूंगी, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। जब कोई ठीक है ना तो सब उसके हैं, जब बीमार हो गया तो मैंने अपने भाई को और अपनी अम्मी का हाल देख लिया कि कोई किसी का नहीं होता। वो मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहेगा, इलाज भी चलेगा। जब इलाज ख़त्म होने के बाद मेरे घर पर भी आकर इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ रहेगा जब तक मैं हूँ। और आगे बच्चे हैं तो उनको नहीं पता अपने मामू का ख्याल करेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अपने भाई का पूरा ख्याल करूँगी। और रही मेरे बड़े भाई की बात, तो बड़े भाई को इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर अच्छी जॉब ढूंढ कर दूँगी। उसके बाद मेरे घर में मेरे साथ वो रहेगा भी, कपड़े भी उसके धुलेंगे, खाना भी उसको मिलेगा, सब कुछ उसका होगा इंशाअल्लाह। यहाँ से पैसे कमा कर घर भेजेगा, अब्बू को खर्चा भेजेगा, बहन को खर्चा भेजेगा, अपने लिए कुछ बनाएगा, अपनी बीवी को भी खर्चा भेजेगा। उसको भी ज़रूरी है क्योंकि वो उसके निकाह में है, इसके सिवा उसका कोई नहीं है। जो शोहर अपनी बीवी का ख्याल रख सकता है ना, उसकी जगह कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं ऐसी नंद नहीं हूँ कि अपने भाई को बोलूँ कि अपनी बीवी को खर्चा नहीं भेजना, उसको भी भेजेगा। और अभी तक मैंने अपनी भाभी की जो है ना वो शक्ल भी नहीं देखी है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो मेरे भाई के निकाह में है और भाई का हक बनता है। आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।